कुछ स्पोर्ट्स की बात कर लें तलहा आप। जी जी, बढ़े क्रिकेट की तरफ। आपका फेवरेट है क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का नया सरबराह कौन होगा, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और ये वो सवाल है जिसका इंतजार हर शायकीन क्रिकेट को है। मगर जराए के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी के अहम रुकन शकील शेख का नाम बतौर चीफ सिलेक्टर इस वक्त सरे फहरिस्त है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए आर्जी तौर पर ओहदा संभालने वाले शाहिद अफरीदी के बाद अब कौमी सिलेक्शन कमेटी के नए सरबराह के लिए काफी सारे नाम सामने आए हैं, जिसमें कि कामरान अकमल का नाम भी सामने है। तो इकबाल जमील हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में, क्रिकेट एक्सपर्ट, उनसे जानेंगे कि वो कैसे देखते हैं कि अगर कामरान अकमल को एज ए चीफ सिलेक्टर ले लिया जाए, क्या वो उनको अभी इस सीट के लिए। इकबाल भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाउ आर यू तला? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। आप फॉलो कर रहे हैं या क्रिकेट को, या छोड़ दिया सर? एंजॉयिंग द विंटर्स। वो आपसे कुछ कह रहे हैं तला। सर विंटर्स तो आपको मालूम है कराची में नाम के 10-15 दिन के होते हैं, तो हम लोग कराची वाले जो है ना 10-15 दिन के विंटर्स को बहुत दिल लगा के एंजॉय करते हैं कि जितनी सर्दी फील कर सके करें। ये बताइए आप क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, छोड़ दिया? नहीं फॉलो कर रहा हूं मैं बिल्कुल। बड़ा सबर है सर आपने। इंडिया न्यूजीलैंड का मैच। जमील साहब ये बताइएगा कि जो कामरान अकमल की नाम सामने आ रहा है एज ए चीफ सिलेक्टर, तो आपको लग रहा है कि ये फैसला सही होगा? ये आपको किसने कह दिया कि कामरान अकमल को चीफ सिलेक्टर बनाया जा रहा है भाई? नहीं तो नाम तो सामने आ रहा है ना। क्या और क्रिकेट का नहीं सामने नहीं आ रहा है, मतलब ये तो ऐसी खामखा चेम हो गई है। मैं कह दूं कि जनाब तला का नाम आ रहा है, ये तो फिलर्स डाले जाते हैं। शकील शेख का नाम आ रहा है सर, कोई शकील शेख का नाम आ रहा है क्या, ये भी फिलर है? शकील शेख कैन बी ए पोटेंशियल कैंडिडेट, इसलिए कि वो नजम सेठी के बहुत करीब भी हैं, क्रिकेट को जानते भी हैं और उसका नाम क्या, खिलाड़ियों से भी उनके रवाबित हैं, अच्छे रवाबित हैं, पुराने मतलब एनालिस्ट भी हैं, क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो ही कैन बी। लेकिन कामरान अकमल मतलब इसको अगर क्रिकेट को बेड़ा गर्क करना है तो ठीक है। इकबाल जमील का नाम कब आएगा चीफ सिलेक्टर के लिए सर? देखिए जनाब, इकबाल जमील का भी एग्जैक्टली वैसे ही नाम आएगा जैसे कामरान अकमल का आएगा। नहीं अल्लाह ना करे सर, अल्लाह ना करे। देखिए मेरी दुआ है। जज्बाती आदमी को नहीं होना चाहिए, इसलिए कि तमाम अच्छाइयाँ और तमाम बुराइयाँ उस पर जाती है। जिस वक्त टीम हारती है तो सब सेलेक्टर्स को गालियाँ दे रहे होते हैं, कोई भी पीसीबी के चेयरमैन को, कप्तान को भी पड़ रही होती है, लेकिन सबसे ज्यादा वो कहते हैं कि फला को नहीं लिया, फला सिफारिश था, फला पर्ची था, फला मेरिट था। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि यार जब ये जो सिलेक्शन कमेटी है एक मरतबा बनती है, बार बार नहीं बनती। आप इसको एडवोकेटिज्म पे ना चलाएं। आपने अफरीदी को बनाया था सिर्फ 2 या 3 सीरीज के लिए बनाया था, मतलब एडवोकेटिज्म आपने इंटरिम बना दिया था, अबूरी। जब आदमी अबूरी बन जाता है ना तो वो डिसीजन लेते हुए जरा डर करता है। बहरहाल मैं अफरीदी को ये जरूर कहूँगा कि 2-3 प्लेयर्स उन्होंने रूशनास कराया। और दूसरी तला सबसे बड़ी बात आपके यहाँ जो प्रॉब्लम है ना वो ये कि यू डोंट हैव गॉट एनी फॉर्मूला कि किस फॉर्मूले के तहत कौन सा प्लेयर ओडीआई खेलेगा, कौन T20 खेलेगा एंड कौन T20 खेलेगा। आप ये देख लीजिए, उसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ। जस्टिन लैंगर ने जिंदगी भर टेस्ट क्रिकेट खेली, रनों के ढेर लगा दिए, कभी उनको ओडीआई में नहीं खिलाया गया, ना कभी T20 में उनको, और ना कहीं से आवाज आई। इसी तरह चतेश्वर पुजारा है, उन्होंने रनों के ढेर लगा दिए टेस्ट क्रिकेट में, आज तक ओडीआई क्रिकेट नहीं खेलने दी उनको, इसलिए कि उनके पास एक फॉर्मूला है। आपके पास यू डोंट हैव ए फॉर्मूला। अबरार अहमद जनाब, वो उसका नाम क्या, कायदे ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उसको आपने टेस्ट क्रिकेट खिला दी, अच्छा किया। दूसरा उसामा मीर, उसने कायदे आजम ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस की, उसको आपने ओडीआई खिला दिया। वो भाई कोई फॉर्मूला बनाओ, कोई फॉर्मूला नहीं है। जब तक फॉर्मूले नहीं बनेंगे चीफ सिलेक्टर्स आते रहेंगे और नाकाम होते रहेंगे। जमील साहब, जो मैनेजमेंट में चेंजेस आई हैं, आपको लग रहा है कि इससे हमारी कौमी टीम में भी कुछ बेहतरी आएगी या कुछ फैसले अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कुछ बन जाएगा मैनेजमेंट की चेंज होने से? देखिए मैंने ये कहा कि कोई फॉर्मूला नहीं है और कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऑन व्हाट बेसिस आप प्लेयर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं ओडीआई के लिए, T20 के लिए? ऑन व्हाट बेसिस आपने बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया हुआ है? दुनिया में तो ये कहीं एप्लीकेबल नहीं होता। दुनिया में तो हर जगह देखिए ना, अभी न्यूजीलैंड की टीम आई थी, सऊदी टेस्ट के कप्तान थे, विलियमसन ओडीआई के कप्तान थे। तो यार आप दुनिया से बाहर निकल के नहीं जा सकते। सारी बात ये है कि ये फॉर्मूला और क्राइटेरिया जब तक नहीं बनाएंगे तो ये भेड़ चाल में सिलेक्शन होती रहेगी, भेड़ चाल में रहेगा। मैंने आपको 2 ग्रेट एग्जांपल्स देनी है। राइट, थैंक यू सो वेरी मच इकबाल जमील साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट।
यकीनन दिल से बोलते हैं, सच बोलते हैं और वाज़ेह कर दिया कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। ये वो वाला फार्मूला नहीं है जो फार्मूला 1 के सामने पूछा गया था फार्मूला कैसे बनाया गया। ये स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की बात हो रही है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के जो वाहिद खेल है जिसके अंदर हम पैसा लगाते हैं क्रिकेट, उसकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाने की तौफीक अता फरमाए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।